आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की आम खबरों पर। काबीना वजीर अब्दुल सत्तार का औरंगाबाद हवाई अड्डे से सिल्लोर तक किया गया शानदार इस्तकबाल। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया को 5 नक्सलियों को मारने पर सदर जमहूरिया हिंद ने किया तमग़े बहादुरी से नवाजे जाने का ऐलान। और देह पुलिस की जानिब से मुनक्किदा मैराथन में उमरी शहरियों की भीड़, जिला इंतजामिया के तमाम आला अफसरान ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर परचम कशाई की मरकजी सरकारी तकरीब 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर डिवीजन कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में मुनक्किद होगी। रियासती वजीर संदीपान भूमरे परचम कशाई करेंगे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपील की कि तमाम शहरी परचम कशाई की इस अहम सरकारी तकरीब में शिरकत करें। हिंदुस्तानी यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर परचम कशाई की मरकजी सरकारी तकरीब 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में मुनक्किद होगी। रियासती वजीर संदीपान भूमरे परचम कशाई करेंगे। डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियों से अपील की है कि तमाम शहरी परचम कशाई की इस अहम सरकारी तकरीब में शिरकत करें। इस दरमियान शहरियों के लिए कुछ रहनुमाई उसूल भी दिए गए हैं, जैसे शहरी अहम सरकारी कामों में शिरकत करें। उसके लिए सुबह 8:35 से 9:35 के दरमियान दीगर किसी भी जगह पर परचम कशाई या कोई दूसरी सरकारी या नीम सरकारी तकरीब मुनक्किद न की जाए। किसी भी दफ्तर या तंजीम को उस दिन सुबह 8:35 से पहले या 9:35 के बाद परचम कशाई की तकरीब करनी चाहिए। हर एक को समाजी दूरी पर अमल करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जगदीश मनियार ने बताया कि महकमे के 10 अगस्त को हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक ही काम करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देह पुलिस की जानिब से आज हरसुल सावंगी में वाक़े समृद्धि महामार्ग पर होमगार्ड और शहरियों के लिए 10 किलोमीटर की मैराथन मुकाबले का इनेकाद किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर सुनील चौहान समेत जिले के सभी आला अफसरान और लगभग 2650 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया और डॉक्टर पवन बंसोड़ की जानिब से आज समृद्धि महामार्ग पर 10 किलोमीटर की मैराथन रेस का इनेकाद अमल में आया। इस मैराथन में शहर के लगभग 2650 नौजवान लड़के लड़कियां, बुजुर्ग शहरी और पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक मलिक अर्जुन प्रसन्ना, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी श्रीकांत, जिला परिषद सीईओ नीलेश गटने, मनीष कलवानिया, डॉक्टर पवन बंसोड़ के अलावा जिले के तमाम आला अफसरान मौजूद रहे। होमगार्ड के लिए बनाए गए खुसूसी ज़मरे में मर्दों के ज़मरे में पहला इनाम किशोर विठल माराने ने हासिल किया, जबकि दूसरा इनाम परवीन भाऊ साहब सांगड़े ने हासिल किया। औरतों के ज़मरे में पहला इनाम पूजा तानाजी ढोरे ने, जबकि दूसरा इनाम सुशीला रमेश पवार ने हासिल किया। साथ ही जनरल ज़मरे में पहला इनाम मर्दों के लिए सदेश्वर और औरतों में पहला इनाम शीशल ने हासिल किया। इनाम याफ्तागान में स्पोर्ट्स साइकिल, माइक्रो ओवन और मिक्सर जैसी चीज़ें तकसीम की गई। अब्दुल सत्तार वजीर बनने के बाद पहली बार औरंगाबाद वापस आए तो कारकुनों ने औरंगाबाद से सिल्लोर तक गाड़ियों की रैली के साथ सत्तार का शानदार इस्तकबाल किया। हवाई अड्डा, मुकुंदवाड़ी बस स्टेशन, औरंगाबाद टी पॉइंट, सावंगी, हरसुल, फुलमरी, नायगांव और निल्लोर वगैरह में इनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। सिल्लोर असेंबली हलके के एमएलए अब्दुल सत्तार, वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की काबीना में नाम लिए जाने के बाद हफ्ते की शाम 4:30 बजे के दरमियान औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। जैसे ही वो हवाई अड्डे से बाहर आए, शिव सैनिकों और शिंदे ग्रुप के दिगर हामियों ने ढोल की आवाज़ों और नारे लगाते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शिवसेना के अहदेदार और कारकुन एयरपोर्ट पर जमा हुए।
एयरपोर्ट पर बाहर आने के बाद डिस्ट्रिक्ट बैंक के सदर नितिन पाटिल, जीआईपी के साबिक सदर श्रीराम महाजन, साबिक नायब सदर केशवराव अवतारे, नेशनल सूत मिल के डायरेक्टर अब्दुल आमिर, अब्दुल सत्तार, शिवसेना के कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। वजीर अब्दुल सत्तार ने खुली गाड़ी में खड़े होकर हाथ जोड़कर हाजरीन का इस्तकबाल किया और आजिज़ी के साथ हाजरीन का सलाम कबूल किया और ओहदेदारों और हामियों से फूलों के हार भी कबूल किए। पंचायत समिति के ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर परवीन सुरड़कर ने उन किसान भाइयों को एजाज देने का मुतालबा किया है जिन्होंने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव साल के दौरान हिंदुस्तान को ग़िज़ाई अजनास में मुतकफिल बनाया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब के मौके पर हफ्ते को तालुका के बाजार साउंगी में एक अजीमुशान बैलगाड़ी शेतकरी सम्मान यात्रा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बैलों को सजाया गया और गोंडों और गुब्बारों से सींग बांधे गए। काश्तकारों ने देही हिंदुस्तानी लिबास में जुलूस में शिरकत की। बैलों की रैली का इफ्तिताह गाँव के तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख और बुजुर्ग शहरी पंजाजी सिंधु नरवाले ने किया। इस जुलूस में सरपंच, पुलिस पाटिल, गांव के किसान, अफसरान, एहलकार और स्कूल के तलबा मौजूद थे। रैली के अख्ताम पर शरीक बैलगाड़ियों के किसानों को शाल और रिफ्रेशमेंट से नवाजा गया। खुल्दाबाद से हुसैन पटेल की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शहरियों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से एक अजीमुशान बाइक रैली का इनेकाद किया गया है। रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो इस रैली में शिरकत करें और मुल्क के आज़ादी के 75वीं सालगिरह को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएं। यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर पिछले 8 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम एक तिरंगा रैली निकालते हैं झंडा वंदन के बाद। इस साल भी 15 अगस्त के दिन सुबह 9:30 बजे बूटी लाइन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस दारुसलाम पे झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद एक भव्य मोटरसाइकिल रैली, तिरंगा रैली के रूप में वहां से निकलेगी और शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर घूमते हुए देश के प्रति हमारा आदर क्या है, हम किस तरह से जश्न मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल, इसका एक पैगाम देने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। मैं औरंगाबाद के तमाम शहरियों से, नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि कल सुबह 9:30 बजे झंडा वंदन के लिए आए और साथ ही साथ हमारे तिरंगा रैली के अंदर भी शामिल हो। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि तिरंगा जब अपने गाड़ी के ऊपर लगाए उसका पूरा एहतियात बरते और निकालते वक्त भी उसकी बेहुरमती ना हो, कोई गलत तरीके से उसका उपयोग ना हो, इसका पूरी तरह से ख्याल रखे। और ये तिरंगा रैली सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं, तमाम तालुकाओं के ऊपर, तमाम शहरों में महाराष्ट्र के अंदर हमने आदेशित किया है कि सभी लोग इस तिरंगा रैली का आयोजन करें। बीड़ में ये तिरंगा रैली भी हम निकाल रहे थे, लेकिन हमारे परम मित्र विनायक मेटे साहब, इनका देहांत होने की वजह से, एक्सीडेंट के अंदर उनकी मौत होने की वजह से हमने बीड़ की तिरंगा रैली का जो आयोजन किया गया था उसको कैंसिल किए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि 15 अगस्त के दिन आए और हर साल जो हमारी तिरंगा रैली को कामयाब करते हैं पूरे जोश के साथ आए और एक अच्छा पैगाम दे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडियोलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03।
बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। खुलदाबाद तालुके के एलोरा में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता गारों को अब ज़्यादा आसान और आरामदा सफ़र में ई गाड़ियों के ज़रिए देखा जा सकता है। सयाहों को एलोरा के मशहूर गारों की सैर के लिए 14 ई गाड़ियाँ दस्तयाब कराई गई है, जिसका बाकायदा आगाज़ हफ्ते को महकमा आसार कदीमा के सुपरिटेंडेंट मिलिंद कुमार चावले की मौजूदगी में किया गया। खुलदाबाद के करीब एलोरा के पहाड़ी के किनारे पर यह गारें वाक़ हैं। 1 से 34 तक की यह गारें दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए इन गारों को एक दिन में देखना मुमकिन नहीं था। कई सालों तक रिक्शे की मदद से सयाह गारों को देखते, लेकिन बाद में उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद सयाहती मरकज़ से गारों तक बस सर्विस शुरू की गई, उसे भी चंद दिनों में बंद कर दिया गया। लिहाजा इस इलाके में सयाहों, ख़ास तौर पर गैर मुल्की सयाहों को अगर वो तमाम गारों की सैर करना है तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन अब इन गारों को देखने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दस्तयाबी की गई है। सयाह अब फितरत की सैर के साथ साथ तमाम गारों की सैर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सर्विस एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए फराहम की जाएगी और तमाम गारों के दरमियान 5 स्टॉप लेंगे। 34 गारों तक ख़ास तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के पस मंज़र में सयाहों का बहुत ज़्यादा रश है, जिसके नतीजे में औरंगाबाद कन्नड़ शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गया है। खुलदाबाद से हुसैन पटेल की रिपोर्ट। विनायक मेटे का आज सुबह हादसाती तौर पर इंतकाल हो गया। उनकी मौत पर सियासी हलकों में शोक का इजहार किया जा रहा है। आज कायद हज़्ब इख्तिलाफ अमरदास दानवी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने उनके बारे में ताज़ियती पैगामात भेजे। विनायकराव मेटे यांचं अकाली निधन हे महाराष्ट्राला वेदनादायी आहे, चटका देणारा आहे, अविश्वसनीय आहे। मराठा समाजासाठी नव्हेच तर संपूर्ण सगळ्या समाजांना सोबत जाऊन घेण्याचं त्यांचं कसं वाखाणण्यासारखं होतं। एक बीड सारख्या ग्रामीण भागातून येऊन मुंबईसारख्या ठिकाणी महाराष्ट्रात एक स्वतंत्र नाव करणं हे काम माननीय विनायकराव मेटे साहेबांनी केलं होतं। महाविद्यालयीन जीवनापासून मी त्यांच्या संपर्कात होतो। मराठवाड्यातल्या नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या तरुणांना पुढे आणण्याचं काम जे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात काम करतात हे विनायक मेटे साहेबांनी केलं होतं। मला असं वाटतं त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्राची एक मोठी हानी झालेली ही कधीही न भरून निघणारी आहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर, समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों और शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गई। इतवार को हिंदुस्तान की आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देवला इलाके के महाड़ा कॉलोनी में तिरंगा रैली निकाली गई। भारतीय दलित कोबरा के इलाकाई सदर अशोक बोर्डे की क़ियादत में यह रैली देवला इलाके के मरकजी सड़क से निकाली गई। रैली से इलाका हुब्बुल वतनी तरानों और नारों से भर गया। इज्तिमाई कौमी तराने के साथ रैली का इख्तिताम अमल में आया। अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। उनका मुतालबा है कि वजीर आला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाए। चंद रोज कबल जब वजीर आला एकनाथ शिंदे शहर आए थे तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर रात देर गए तक तकरीर की। अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। मुतालबे के अदम तकमीली पर तंजीम ने इतवार को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने हड़ताल शुरू की। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया को सदर जमहूरिया हिंद ने हाल ही में 5 नक्सलाइट्स को मारने पर बहादुरी के तमगे से नवाजे जाने का ऐलान किया है। साथ ही शहर पुलिस फोर्स की कुछ अफसरान को भी इनकी शानदार कारकर्दगी के लिए बहादुरी के तमगों से नवाजा जाएगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया को सदर जमहूरिया हिंद ने 5 नक्सलियों को मारने पर बहादुरी का तमगा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कलवानिया सितंबर 2019 से सितंबर 2021 तक गढ़चिरौली में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे। 18/10/2020 को नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन करते हुए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सरहद पर कसनेली गांव के करीब 60 से 70 नक्सलियों के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद उनकी रहनुमाई और क़यादत में C60 कमांडो टीम 15 किलोमीटर घने इलाके में पैदल चली गई। जंगल में तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें नक्सलियों ने पुलिस एहलकारों को मार डाला। इस समत में शदीद फायरिंग शुरू करने के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस बार कलवानिया ने अपनी C60 कमांडोज टीम के साथ अपनी जान खतरे में डालकर नक्सल हमले को पसपा किया। मज़कूरा मकाम पर पुलिस और नक्सलियों के दरमियान 8 घंटों तक शदीद इनकाउंटर जारी रहा। पुलिस के बढ़ते हुए दबाव को देखकर
नक्सली वहां से भाग गए। मज़कूरा तसादुम में वो 5 नक्सलियों को ख़त्म करने में कामयाब रहे, जहां से बड़ी मकदार में हथियार, गोला बारूद, कुकर बम, धमाका खैज मवाद और दीगर नक्सलाई मवाद बरामद किया गया। मज़कूरा ऑपरेशन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनीष कलवानिया और उनकी C60 कमांडोज टीम टिप्पा गोडालम, कोरचली दलम और प्लाटून 15 से नक्सलाइट्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मज़कूरा इनकाउंटर में मारे गए नक्सल पर 18 लाख का इनाम रखा गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट औरंगाबाद ही को नक्सली तहरीक को हिला देने में उनकी जराअतमंदाना और बहादुराना कारकर्दगी के लिए मुल्क के सदर की जानिब से शौर्य पदक से नवाजा जाएगा। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। काबीनी वजीर अब्दुल सत्तार का औरंगाबाद हवाई अड्डे से सिल्लोर तक किया गया शानदार इस्तकबाल। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया को 5 नक्सलियों को मारने पर सदर जमहूरिया हिंद ने किया तमग़े बहादुरी से नवाजे जाने का ऐलान। और दिल्ली पुलिस की जानिब से मुनक्किदा मैराथन में उमरी शहरियों की भीड़, जिला इंतजामिया के तमाम आला अफसरान ने की शिरकत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज हर दिल की।